अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको जिन अजीम शख्सियत के बारे में बताने वाला हूँ उन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। आप हजरत की पैदाइश 1078 ईस्वी में ईरान के शहर गिलान में हुई, इसीलिए आपको गिलानी भी कहा जाता है। आपका सजराए नसब आपके वालिद की तरफ से हजरत इमाम हसन से मिलता है और वालिदा की तरफ से हजरत इमाम हुसैन से जा मिलता है, और यूँ आपका नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। 18 साल की उम्र में आप तफसीर इल्म के लिए गिलान से बगदाद रवाना हुए। सफर के दौरान 60 डाकू काफिले पर टूट पड़े और सारे काफिले को लूट लिया। एक डाकू आपके पास आया और कहने लगा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है क्या? आपने जवाब में कहा हाँ। डाकू ने कहा, क्या है और कहाँ है? आपने कहा, चंद अशरफिया मेरी वालिदा ने मेरे कपड़ों में सिले हैं। डाकू वहाँ से हंसते हंसते चला गया। फिर दूसरा डाकू आया और उसने भी यही सवालात किए आपसे। आपने भी वही जवाब दिए और वो भी उसी तरह मजाक समझकर चला गया। फिर डाकू के सरदार ने आपको अपने पास बुलाया और उसने आपसे कहा कि आपके पास क्या है? आपने जवाब दिया, चंद अशरफिया है मेरे पास। सरदार ने कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर आपके पास 40 अशरफिया मिली। सरदार ने आपसे पूछा, तुमने सच क्यों बोला? क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम डाकू हैं? आपने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा सच बोलना, और मैंने भी मेरी वालिदा से वादा किया कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे मेरी जान और माल का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। सरदार रोते रोते कहने लगा कि इस लड़के ने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की और मैं जिंदगी भर अपने रब की नाफरमानी करता रहा हूँ। डाकुओं ने सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापिस कर दिया और अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली। आपने लगभग 8 साल लगा दिए इल्म हासिल करने के लिए। इल्म हासिल करने के बाद आपने बगदाद शहर को छोड़ा और इराक के जंगलों में 25 साल तक सख्त इबादत और रियादत की। 1129 ईस्वी में आप दोबारा बगदाद आए और आपने तबलीग और तकरीर का काम शुरू किया। आपके हर तकरीर में सैकड़ों लोग हुआ करते थे। अल्लाह ने आपको बहुत ही मीठी जबान दी थी, जो भी आपको सुनता था वो आपका दीवाना हो जाता था। आपने लगभग 40 साल तक इस्लाम की तबलीग करी और नतीजे में सैकड़ों लोगों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम की दौलत को अपना लिया। इस सिलसिला तबलीग को आगे बढ़ाने के लिए आपने दाइयों को दूर दूर तक भेजना शुरू किया और खुद आपने दूर दूर तक तबलीग के वास्ते सफर किए। आप फरमाते हैं कि जब आपकी उम्र 35 साल थी तो आपने अल्लाह की इबादत में दुनिया जहां को भुला दिया और शादी के ख्याल से भी पर्दा कर लिया। तब आपके ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपसे कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, शादी कर लो। नबी पाक के हुक्म के बाद आपने शादी कर ली। आपने अपनी जिंदगी में 4 खातूनों से शादी की और उनके नाम है सैयदा मोमिना, सैयदा सादिका, सैयदा मदीना, सैयदा सादिका। 4 शादियों से आपके 49 बच्चे हुए, जिसमें से 27 लड़के थे और 22 लड़कियां। आपको अल्लाह ने एक लंबी उम्र अदा की, लेकिन आपके कई बच्चों की जिंदगी लंबी नहीं थी। आपकी आंखों के सामने ही आपके 49 बच्चों में से 36 बच्चों की वफात हुई, लेकिन इन हालातों में भी आपके मुंह से अल्लाह के लिए नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकले। आप हमेशा कहा करते थे कि जो इस दुनिया में आया है वो मरेगा, कोई पहले जाएगा तो कोई देरी से, लेकिन जाना तो सबको है उस रब के पास लौट के। हजरत अपनी जिंदगी में कई इम्तिहानों से गुजरे जो अल्लाह की तरफ से थे, और एक ऐसा इम्तिहान शैतान के जरिए था। आप फरमाते हैं कि जब आप सो रहे थे तो ख्वाब में आपने अपने आप को रेगिस्तान में प्यासा देखा। आप प्यास से तड़प रहे थे, तभी आपके सामने अचानक से पानी से भरी हुई बाल्टी आई और उस पानी से आपने अपनी प्यास बुझाई। वो बाल्टी गायब हो गई और आपको गैब से एक आवाज आई, अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ। अब तुम इस मर्तबे पर आ गए हो कि अब तुम्हें इबादत और नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सारे नमाजें माफ करता हूँ, बस मैं तुमसे राजी हूँ। तब आपने कहा, तू शैतान है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज माफ नहीं थे तो मुझ पर कैसे हो सकते हैं? कि ये बात सुनकर इब्लीस आपके सामने आया और कहने लगा, अब्दुल कादिर, मैंने कई वलियों को अब तक भटकाया है, लेकिन तुम भटक नहीं पाए, तुम्हारे पास जो इल्म है उसकी वजह से। तो आप शैतान की ये चाल भी समझ गए कि वो आपको तकब्बुर दिला रहा है, और आपने अल्लाह की बढ़ाई करते हुए कहा, ये मेरे इल्म की वजह से नहीं बल्कि उस रब की वजह से है जिसने भटकने नहीं दिया मुझे। मैं उस रब की पनाह मांगता हूँ इस शैतान से। आपकी ये कहते शैतान वहाँ से गायब हो गया और कभी आपके सामने दोबारा नहीं आया। आप कहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से में फजर की नमाज पढ़ी है ईशा के वजू के साथ, यानी आप उन रातों में सोते नहीं थे और पूरी रात कुरान की तिलावत करने में गुजार देते। तो ये था एक छोटा सा वीडियो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।